नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो का जो आज टॉपिक है वो सबका फेवरेट है। और इस बारे में दोस्तों मेरे पास कमेंट भी बहुत आते हैं, क्योंकि चाहे किसी का मन और किसी पौधे को लगाने का करे ना करे, लेकिन ये कुछ कॉमन से प्लांट हैं और सबके फेवरेट हैं, जिसको कि गुलाब कहते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको लगाते हुए डरते हैं, वो सोचते हैं कि हम लगा लेते हैं और हमारे गुलाब खराब हो जाते हैं। तो अगर मैं जो आपको ये बातें बताऊंगी, तो इस तरीके से अगर आप गुलाब के पौधे को लगाएंगे, थोड़ी-सी केयर करेंगे, तो आपके गुलाब हमेशा चलेंगे। क्योंकि दोस्तों ये कोई सीज़नल प्लांट नहीं है, ये हमेशा आपके गार्डन में रहने वाला है। और शुरुआत ना आप देसी गुलाब से करें, जिससे कि थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बढ़े, फिर धीरे-धीरे ग्राफ्टेड की तरफ, हाइब्रिड की तरफ, इंग्लिश की तरफ चलते चले जाएँ। लेकिन शुरुआत पहले आप कश्मीरी रोज़ से, देसी गुलाब से, इन गुलाबों से करें, बेल गुलाब से, वो भी रफ एंड टफ होता है, बटन रोज़ से, जो छोटे साइज़ के गुलाब होते हैं या जो फ्रेग्रेंस वाले होते हैं ना, उनसे शुरुआत करें। तो भई मेरे भी ये गुलाब के इकट्ठे से पौधे रखे हुए हैं। मैं यहीं पे कैमरा मार के दिखा देती हूँ आपको। तो ये दोस्तों जो गुलाब का पौधा है, थोड़ा-सा सेंसिटिव है, थोड़ी-सी आपकी केयर माँगता है। और पौधों को भले ही आप इतना ध्यान से ना अटेंड करें, लेकिन गुलाब आपकी अटेंशन माँगता है। और इसमें जो होने वाली समस्या है वो ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है इसमें, या डायबैक की समस्या हो जाती है। या फिर आपको अगर थोड़ा-सा ध्यान देके देखने वाली बात है, अगर आपके ग्राफ्टेड वाले गुलाब हैं, हाइब्रिड हैं, तो उसमें दोस्तों सक्कर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो वो भी एक पहचान करने वाली बात है, उसकी पहचान भी मैं आपको अभी बताऊँगी। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी केयर के बारे में बात करते हैं कि जब भी आप गुलाब लगाएँ तो उसके साथ कोशिश करें और कोई पौधा ना लगाएँ। वैसे मेरी आदत है मिक्स सा करके लगाने की, और आप पूछते भी हो गुलाब के साथ क्या लगाएँ? तो भई इसलिए भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि और पौधे तो देखो मतलब खुश रहते हैं, लेकिन गुलाब को अकेला ही रहना पसंद है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इसमें फंगस की भी समस्या जल्दी आ जाती है, तो इसकी गुड़ाई भी हमें बार-बार करनी होती है, ताकि मतलब सनलाइट है जो सन की रेज़ हैं, वो अच्छी तरह इसकी मिट्टी में भी घुस जाएँ, इसके पूरे प्लांट को भी छुएँ। तो थोड़ा-सा ये ऐसा पौधा है कि जो और किसी ज़्यादा प्लांट को अपने आस-पास पसंद नहीं करता। तो इसमें देखो मैंने भी कुछ नहीं लगा रखा है ना, तो अ, मतलब यही समझ लो कि ये गुलाब का पौधा ऐसा है कि सेंसिटिव होने के साथ-साथ इसमें इन्फेक्शन की समस्या भी जल्दी आ जाती है। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि कुछ ना कुछ होके गड़बड़ ना हो, इसलिए थोड़ी-सी इस पे अटेंशन देनी पड़ती है। और सेकंड बात दोस्तों, जब भी आप गुलाब की देखो सॉफ्ट प्रूनिंग तो इसकी हम करते रहते हैं, और प्रूनिंग के साथ साथ कई बार ऐसा होता है इन्फेक्शन होने के साथ साथ इसमें वही डाईबैक की समस्या हो जाती है, जहां से कट मारते हैं ना, वहां से वो गुलाब की डंडी खराब होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे फिर हमारा सारा गुलाब खराब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए उसी वक्त जैसे ही आप हल्की सी प्रूनिंग कर रहे हैं, प्रूनिंग क्या करनी है इसकी आपने, जो इसका मौसम होता है वो तो है ही है, लेकिन जैसे हम हल्की-फुल्की प्रूनिंग करते हैं, इसकी जो गुलाब का बंच आ गया उसको हटाते हैं 2-4 पत्ती छोड़ के नीचे की, तब आपने क्या करना है, इस पे ऐसी कोई चीज़ लगा देनी है जो कि एंटी फंगल का काम करे। जैसे कि आपका नेल पेंट हो गया, जैसे कि आप हल्दी का पेस्ट बना के पानी घोल के वो इसकी टिप पे लगा दें जहाँ से कट मारा है, या वैक्स से उसको सील कर दें, जिससे कि इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो ना के बराबर ही हो। जब आपने उस चीज़ को बंद ही कर दिया, लॉक ही कर दिया, तो फिर वहाँ से कोई चांस नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जो मैं अभी आपको बता रही थी कि इसमें जो है सकर्स की भी समस्या बहुत आती है, और कई लोग जो नए-नए होते हैं उनको नहीं पता होता सकर्स क्या होते हैं, वो सोचते रहते हैं कि हमारा गुलाब बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और सकर दोस्तों इतनी जल्दी ग्रोथ करते हैं कि वो जो मेन प्लांट होता है ना उससे भी ज़्यादा बढ़-चढ़ के, और जो मेन प्लांट की ग्रोथ है ना वो कोई खास नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। इस डंडी के टिप पे थोड़ी सी पत्तियां निकलनी शुरू हुई थी कि नीचे से शक्कर निकलना शुरू हो गया, जिसने की उसकी सारी एनर्जी सक कर ली। सकर्स कुछ नहीं होते, हम ही कह देते हैं। सकर्स वो पोर्शन होता है जिसपे कि आपका जो मेन प्लांट है, जो जिसपे फूल आ रहे हैं, तो उसको ग्राफ्ट किया जाता है। असल में ये जंगली गुलाब ही होता है या आम देसी गुलाब होता है, और इसकी ग्रोथ भी जल्दी होती है क्योंकि आप खुराक तो पूरी दे रहे हैं। अब उस ग्राफ्टेड एरिया के ऊपर से ग्रोथ अच्छी होने के बजाय
वहां जो नीचे वाला पोर्शन है वहां से ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, जैसा कि अभी आप देख रहे हो वीडियो में। तो इस तरीके से अगर आपको ग्रोथ दिखाई दे, और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि जो शक्कर वाले प्लांट की पत्तियां होती है ना, या उसका जो टेक्सचर होता है वो आपके मेन गुलाब वाले प्लांट से अलग ही होगा। जो आपका ग्राफ्टेड पोर्शन से ऊपर वाला गुलाब है उसकी पत्तियां और जो आपकी जंगली निकल रही होंगी ना, वो बिल्कुल अलग होती है। तो मेन ग्रोथ तो वहां से होनी चाहिए, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि ये तो आम खैर गुलाब है कश्मीरी है, इसमें ग्राफ्ट नहीं किया हुआ, लेकिन ग्रोथ जो होनी चाहिए, जो मेन एक उभरा हुआ सा पोर्शन होता है गुलाब का जहां से ग्राफ्ट किया होता है, उसके ऊपर से होनी चाहिए। जैसे कि अब यहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ बीच में से हो रही है और कहीं कहीं से देखो हो रही है तो भी ठीक है। लेकिन अगर उस ग्राफ्ट के एरिया के नीचे से या नीचे जड़ में से कहीं से कुछ निकल रहा है तो वो आपको रिमूव कर देना चाहिए। फिलहाल अभी मेरे पास केटीआर नहीं है, मैं अभी कर दूंगी इसको। मैंने भी अभी देखा इसको। तो ये आपने देखो सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली चीज है जो आपने देखनी है अपने ग्राफ्टेड गुलाब में, हाइब्रिड गुलाब में, या आपके कोई भी अलग किस्म के गुलाब हो देसी से हटके। तो ये आप देखो, देखो ये उभरे हुए नीचे से निकल रही है ये कटिंग, सॉरी ये, हाँ ये कटिंग ही कह लो इसको, स्टेम जो है। तो ये नीचे से निकल रही है, इसको काटना बहुत जरूरी है, नहीं तो सारी जो एनर्जी है ना गुलाब की यही ले लेगी। ना तो ऊपर वाले पोर्शन पे फिर अच्छे से फूल आएंगे और ना ही उसकी ग्रोथ होगी, और ये अपना इतना बड़ बड़ चढ़ के निकलेगी ये स्टेम कि आपको लगेगा मेरा गुलाब बहुत अच्छा चल रहा है। तो अच्छे गुलाब के लिए दोस्तों यही छोटी छोटी बातें हैं। और जब भी आपको दोस्तों इस तरह से गुलाब के साथ कोई समस्या आए, तो सबसे बड़ा टॉनिक जो मुझे लगता है कि फंगस की आती है और गुलाब के खुराक की, कंपोस्ट वगैरह तो देखो आप डालोगे ही। चाय पत्ती बहुत अच्छा काम करती है गुलाब में जो आपके घर से निकलती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप 15-20 दिन में या 25 दिन में, है ना, एक एक टेबल स्पून छोटी सी होती है, तो उसको भी अगर मिट्टी की गुड़ाई करके अपने गुलाब में डालते हो तो आप उसके बड़े अच्छे रिजल्ट देखोगे, गुलाब भी अच्छे से आएंगे आपके। और दूसरा ना, किसी भी इन्फेक्शन का असर जो है आपके गुलाब पे नहीं होगा। और जैसे ही जो असर मैंने आपको बताया दिखे तो उसके लिए आपके पास इलाज है ही, है ना, काली मिर्च का पाउडर आपने गुड़ाई करके डाल देना है, और जब भी कटिंग करो ऊपर से उसको लॉक कर देना है कटिंग को उसी वक्त। ये नहीं कि काट दिया चलो मैं कल कर लूंगी, अभी उसी टाइम वो सामान लेके बैठो लॉक करने के लिए, ताकि इस तरह की कोई भी मतलब समस्या आने से आप बच जाओ। और थर्ड है भाई कि अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो भी जाए तो मैंने बता ही रखा है, वो लिक्विड सोप जो होता है घर में उसका स्प्रे आप मार सकते हो इस पे, उससे भी कम हो जाती है समस्या। या अगर आपको गुलाब की जो नई नई पत्ती निकल रही है वही पीली नजर आ रही है तो फिर आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे मार सकते हो, और वो पानी में मिक्स करके अपने सोइल में भी डाल सकते हो, जिससे कि जो नई पत्ती निकलेंगी ना वो हरी निकलेंगी फिर। तो ये बस छोटी छोटी बातें थी। ये देखो इसने शक्कर ने इसकी सारी एनर्जी शक्कर ली, और जो ग्रोथ है वो कम हो रही है या इतनी खिलावट पे नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। तो बस यही छोटी छोटी बातें थी, यही कुछ टिप्स थे जिससे कि आपका गुलाब हेल्दी रहेगा। और लगाने के तरीके भी मैंने इसके बहुत बार बता रखे हैं, लगा तो नहीं रही हूं मैं, लगे तो हुए हैं ये। तो वो वाले वीडियो आप देख लेना कि ग्रोइंग मेथड क्या है गुलाब का, कौन से टिप्स हैं गुलाब को ग्रो करने के लिए, उसकी कटिंग को उगाने के लिए। वो सारी वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे, वो आप जाके एक बार सर्च कर लेना। तो भाई ये देख लो, अभी मुझे ये हटाना है शक्कर जो निकला हुआ है, इसको मैं अभी हटा देती हूँ ये वीडियो बनाने के बाद। और भी देख लेती हूँ कुछ होगा तो फिर, और वहां से लोक भी करूंगी, है ना, तो वो भी मैं ले आती हूँ अंदर से इंतजाम इसको सील करने का, नेल पेंट वगैरह। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये छोटी मोटी जानकारी अगर आपके पास थी तो बहुत अच्छा है, अगर आपको नहीं लगी हो तो अप्लाई करके देखना। थैंक यू वेरी मच।